बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस डस्ट फ़िल्टर की, जो कि सोलर इन्वर्टर की एक बहुत लाजमी जुज़ है। और अभी कुछ कंपनीज़ ने ये डस्ट फ़िल्टर इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। तो हम बात करेंगे इस पे कि इसकी कितनी अहमियत है, इसकी सफाई की। और उससे ख़ास बात ये कि जिस इन्वर्टर के साथ ये डस्ट फ़िल्टर नहीं है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, उसको इस डस्ट से कैसे बचाएंगे, क्योंकि डस्ट की वजह से इसके कंपोनेंट में जो मिट्टी भर जाती है तो फिर ह्यूमिडिटी, मतलब बारिश जब होती है तो फिर बारिश में जो हवा में नमी आ जाती है तो वो इस कंपोनेंट्स को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। तो ये तो सिंपल है, जैसे कि आपने देखा कि स्क्रू खोला और उसके बाद उस फिल्टर को साफ़ करके और बाकी कपड़े से इन्वर्टर की सरफेस को भी साफ़ करके दोबारा आप इसको लगा सकते हैं, इस फ़िल्टर को। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जिस इन्वर्टर में ये फ़िल्टर नहीं है तो हम उसको किस तरह मैनेज करेंगे ताकि उसको हम इस डस्ट से बचा सकें। तो इसमें पहले तो हम ये करते थे कि ब्लोअर से इसको, क्योंकि ये वारंटी में होता है तो हम खोल भी नहीं सकते इसको, तो हम फिर ब्लोअर से इसको साफ़ किया करते थे। तो अब वो ब्लोअर की जगह हम ये फ़िल्टर साफ़ कर देते हैं, तो फिर मिट्टी अंदर नहीं होती। तो ये इसके लेफ़्ट और राइट दोनों हैं, दोनों आप इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 15 से 20 दिन हो गए हैं और ये जो फ़िल्टर है ये 15 से 20 दिन के बाद निकल रहा है। तो आप इस मिट्टी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये फ़िल्टर ना हो तो ये सारी मिट्टी इसके अंदर जाती है, जो कि लेफ़्ट और राइट पे दो इस तरह के फ़िल्टर लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये फ़िल्टर आपको कहीं से भी बआसानी मिल जाएंगे, जो कि इतने पतले होने चाहिए कि हवा इनमें से आसानी से क्रॉस कर सके। वरना अगर मोटा फ़िल्टर आपने लगा दिया तो वो इसको चोक कर देगा और इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है इन्वर्टर का। तो ये देखें, ये एक फ़िल्टर की मिट्टी है और उसी तरीके से आप दूसरे साइड पे भी आप इसको इस तरह खोल कर तो इसकी मिट्टी वगैरह झाड़ कर तो दोबारा इसको आप साफ़ करके लगा सकते हैं। लेकिन अब ये है कि इसमें कोई नट नहीं है, कोई इस तरह का फ्रेम, जैसे पहले आपने देखा 5.2 किलोवाट में लगा हुआ है, तो इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है कि इस तरह का फ़िल्टर लगा के फिर या तो डबल साइडेड टेप लगानी है आपने, या फिर ये होता है कि जैसे ये इन्वर्टर चल रहा होता है तो ये हवा को बाहर से अंदर खींच रहा होता है। तो इस तरह का हल्का फ़िल्टर अगर आप इसके ऊपर रख देंगे तो वो खुद ब खुद उसके साथ चिपक जाएगा और गिरेगा नहीं। तो जिस तरह मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि पहले इसके सरफेस को साफ़ करके, तो ये आप देख भी रहे होंगे कि ये सफ़ेद एक डबल साइडेड टेप है कि ये अगर इस पे अगर आप लगा दें तो इससे चिपक भी सकता है और ये आप बासानी उतर भी जाएगा। और तो ये देख रहे हैं आप कि ये 1 साल पुराना इन्वर्टर है और ये इसके कंपोनेंट्स अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं, क्योंकि ये रेगुलर बेस पे इसकी सफाई होती रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी, और अगर हाँ तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।